तो शास्त्रों का जो निर्माण है ना, वो पूरी तरह हर व्यवस्था आपको आपके जो आपका जो जीवन है, उस जीवन को व्यवस्थित करने के लिए ही निर्माण किया हुआ है। जैसे आप बोल रहे हो कि ये जो भी हम पूजा पाठ करते हैं, ये करते हैं, उससे क्या हमारा तबीयत ठीक हो जाएगा। तबीयत खराब है तो हमें दवाई की आवश्यकता है, हमको दवा लेना चाहिए। आप एकदम सही बोल रहे हो। शास्त्रों में, अगर शास्त्रों के आधार पर आप देखेंगे तो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने आप है। हमारे अंदर कोई रोग, कोई दिक्कत आती है, जैसे कहीं कुछ कट जाता है, अगर आप कुछ न भी करो तो भी वो आस्ते आस्ते ठीक हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार हर तरह का रोग, जो भी हमारे शरीर में रोग की उत्पत्ति होती है, उस रोग को ठीक करने के लिए शरीर खुद अपने आप में सक्षम है। अब होता क्या है, आपको रोग हुआ, आप अपने दिनचर्या के हिसाब से जीवन को जीते नहीं हैं। आपका खान पान आपके शरीर के हिसाब से नहीं है। जो आपको कोई रोग हुआ, उस रोग से लड़ने के लिए, उस रोग को ठीक करने के लिए शरीर के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको बढ़ाने के लिए जो चीज़ें हमें खानी चाहिए, जो चीज़ें हमें खाना है, अगर आप वैसे नहीं खाते हो, उस हिसाब से अगर आप दिनचर्या को पालन नहीं करते हो, सुबह नहीं उठ पाते हो, या जो भी व्यवस्थाएं हैं शास्त्रों के आधार पर अगर आप नहीं करते तो निश्चित तौर पे आपको दवा की ज़रूरत है। इसी आधार पे शास्त्रों में फिर क्या हुआ, तो फिर आयुर्वेद का निर्माण हुआ, पंचगव्य हुआ, और बहुत तरह की जो औषधि परंपरा है, औषधि निर्माण है, उनका निर्माण हुआ। तो किसके लिए हुआ? जो अपने दिनचर्या, अपने जीविका को माफ़ कीजिएगा, अपने जीवन को उस आधार पे नहीं रख पाते हैं जिस आधार पे शरीर का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो उस पर ठीक से काम कर पाए। कब कर पाएगा? जब उस आधार पे आप अपने जीवन को जीते हैं, जो भी चीज़ें हैं आप उसे मानते हैं, वैसी ही चीज़ें खाते हैं, तो शरीर में के अंदर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो अपने आप उसे ठीक कर देगी। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्या है, दवा की ज़रूरत है। उसके लिए भी बनाया गया है आयुर्वेद है, और दवा जो औषधि परंपरा के तहत जो भी चीज़ें हैं, फिर आप उनको उसका सेवन करिएगा तो उसमें फिर सहायक होगी। अब देखिए, ये जो मंत्रों का उच्चारण या मंत्रों का जाप या जो भी चीज़ें बताई जाती है, इसमें एक अद्भुत शक्ति है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है विश्वास। आप उसे कितना विश्वास करके कर रहे हैं। देखिए, मन की शक्ति को सबसे बड़ी शक्ति कहा गया। किसी चीज़ में अगर आपका विश्वास है और उसे उस आधार पे उस विश्वास के साथ कर रहे हैं तो वो फलित होगा। अब आपके अंदर वो विश्वास की हकीकत में कमी है। आप ईश्वर को चाहते हैं कैसे ना, जब जो मेरे को इच्छा हो रहा है मैं उस हिसाब से कर पाऊँ, मुझे ये आशीर्वाद मिले। तो ईश्वर के प्रति आपकी जो विश्वसनीयता है वो सिर्फ इस आधार पे है कि आप अपनी इच्छाएं करना चाहते हो, उसमें ईश्वर आपका सहायक बने। तो आपके अंदर की जो इच्छाएं पैदा हुई हैं, या जो भी आप जीवन को जो इच्छा के अनुसार देख रहे हैं, वो आपका मन क्रिएट करता है। तो मन अगर शांत नहीं है, किसी भी इच्छा की पूर्ति का अनुभव आप नहीं कर पाइएगा। कोई भी इच्छा आपकी पूर्ति हो गई और आप सफल हो गए, इसमें थोड़ी कमी महसूस होगी। आपको हमेशा एक नई नई इच्छाएं आपके अंदर जन्म लेगी। इकोनॉमिक्स में भी ऐसा कहा गया कि मन हमारी जो इच्छाएं होती है इन्फिनिट होती है, उसका कोई अंत नहीं है। तो उसी आधार पर अगर आप ईश्वर से एक चीज़ मांगोगे और वो चीज़ मांगोगे वो पूर्ण होगी, फिर आपके अंदर एक नई इच्छा होगी। तो ईश्वर के प्रति जो हमारी विश्वसनीयता है उसमें कहीं ना कहीं संदेह है। ईश्वर के आधार पे हम अपने आप को जीना नहीं चाहते हैं, बल्कि हम अपने आधार पे ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें दिक्कत आएगी। अब रही बात की चलो ठीक है, हम ध्यान ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, जाप ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे वो काम कम करेगा। और इसीलिए देखिए, जो हमारे ज्ञानी महापुरुष रहे हैं वो इस चीज़ को समझते थे कि सबके बस की तो बात है नहीं। सब कोई तो यज्ञ हवन नहीं कर सकता है, सब कोई तो ध्यान मेडिटेशन नहीं कर पाएगा, सब कोई उतना अपने मन को शांत रख नहीं सकता है। इसलिए औषधि का भी निर्माण किया गया कि अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आप इन चीज़ों का सेवन करें। लेकिन उसके बावजूद देखिए, जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उसके बावजूद
कहीं न कहीं आपका दिनचर्या बहुत महत्वपूर्ण है। आप हो सकता है ध्यान न कर पाएँ, हो सकता है आप कुछ मेडिटेशन जो कि आपके लिए ज़रूरी है आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। हो सकता है कि आप कुछ औषधि खा रहे हैं, उसके बावजूद आपको इतना फल नहीं मिल रहा है। औषधि मीन्स दवाइयाँ। तो उसके पीछे रीज़न ये है कि आपकी जो दिनचर्या है, देखिए शरीर को जो चीज़ चाहिए, अगर आप उसके ठीक विपरीत काम कर रहे हैं, शरीर को रात में नींद चाहिए, आप जगते हो सारा रात, आप जैसे बता रहे हो कि रात भर आपको काम करना पड़ता है, भोर-भोर में जब ब्रह्म मुहूर्त जब उठने का समय है तब आप सोने जाते हो, तो निश्चित तौर पे आपका जो लीवर फंक्शन है वो प्रॉपर तो नहीं होगा। आप किसी हाँ, आप किसी भी आधार पे इसको चेक कर सकते हो, अगर आप किसी की नींद पूरी नहीं हो रही है और सही समय पे पूरी नहीं हो रही, देखिए सोना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप बोल रहे हो कि मैं दिन में सो लेता हूँ 4-5 घंटे, 6 घंटे, लेकिन आप कब सो रहे हो वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर रात्रि में काम करना ही सरल होता या सही होता, तो हम दिन में क्यों काम करते हैं? क्या रात में सिर्फ इस आधार पे कि रात में अंधकार होता है इसलिए काम नहीं करते हैं, क्या ऐसा है क्या? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, आप बोल सकते हो कि रात में तो साधक तो रात में जगता है, लेकिन साधक के जगने का जो रात्रि में जगने का जो प्रक्रिया है, वो साधक उस प्रक्रिया में जगता है। आप तो उस प्रक्रिया में नहीं जग रहे हैं। ठीक उसी आधार पे दिन में जो खाने की प्रक्रिया है, आप अगर दिन में बोल रहे हो कि हाँ मैं सही टाइम पे उठ के खा लेता हूँ, तो सिर्फ खा लेना तो नहीं होता है, उसकी जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से भी आप नहीं गुजरते हो ना, तो आपको शारीरिक कष्ट, शारीरिक परेशानियाँ आएंगी, साथ साथ में मानसिक परेशानियाँ आएंगी, क्योंकि जब आपका नींद पूरा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपके अंदर की जो मानसिक स्थिति है वो कहीं ना कहीं विचलित रहेगी। नींद पूरा नहीं होना बहुत ज़रूरी है, मैंने बहुत खतरनाक है, उसको पूरा करना बहुत ज़रूरी है। तो इस आधार पे आप ये देख लो कि अगर औषधि भी खा रहे हैं तो औषधि आपका सहायक जरूर है, चीज़ों से, रोग से लड़ने के लिए आपका और सहायक बनेगा, लेकिन उसमें अगर आपकी दिनचर्या ठीक नहीं है, हो सकता है तत्कालीन आपको औषधि खाने से कुछ दिन का जरूर आराम मिल जाए, लेकिन वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा ऐसी संभावनाएं नहीं है जब तक आप दिनचर्या को, अपने जीवन को, जो रोग आप किसी को मान लो ऐसी रोग भी है, अब लीवर का किसी को प्रॉब्लम आ गया, हाँ, अब दवा तो खा रहे हैं लीवर मजबूत हो जाए, लेकिन उसके बाद क्या कर रहे हैं, तो जैसे ही कुछ आराम मिल गया अगले दिन फिर से वही पार्टी जश्न मना रहे हैं, और क्या करते हैं आप, मैं फिर से नहीं बता रहा हूँ। तो लीवर को आपने आराम दिया, आपने कुछ हद तक उसको रिपेयर किया, जैसे कहते हैं ना वो रिचार्ज किया, आपने रिचार्ज किया, फिर वापस आप उसके ऊपर अत्याचार कर रहे हो। तो दिनचर्या जब तक आपकी जो जीविका जीने का जो तरीका है उसमें जब तक बदलाव आप नहीं लाइएगा, तो आपको देखिए, आप एलोपैथी का दवाई आप खा ही सकते हैं, मैं किसी को भी मना नहीं करता हूँ, पर जो जिसके ऊपर सूट करे आप खाइए, लेकिन कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। आप कोई भी दवाई को लीजिए, उसका नाम गूगल में सर्च करिए, उसका साइड इफ़ेक्ट्स लिखिए, तो ये गूगल आपको बता देगा इस दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या है। तो उस साइड इफ़ेक्ट से तो वो साइड इफ़ेक्ट्स फिर आपको इफ़ेक्ट करेंगे ना, फिर आप उसका दवाई खाओगे, तो फिर ये तो सोल्यूशन नहीं हुआ, एक समस्या से निकल के एक समस्या में जाना हुआ। तो क्या करना होगा ना, किसी भी तरीके से जब तक आप अपने दिनचर्या में अपने शरीर को प्रकृति के आधार पे आप नहीं चलाओगे, तब तक आपको ये जो शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है, इसमें कमी जरूर आएगी, सफलतापूर्वक इसमें आप विजय प्राप्त नहीं कर पाओगे। विजय प्राप्त करने के लिए आपको अपने जीवन में बदलाव करना पड़ेगा, जब तक बदलाव नहीं करेंगे नहीं होगा।